एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे आज हम। ठीक है कि अब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो हमें क्या कैसे ग्राफ बनाना है, लीनियर इक्वेशन बना के कैसे ग्राफ बनाना है, स्टेट जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आज हम। तो जैसे क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, कि एक सिटी का जो टैक्सी फेयर है वो ऐसे है, कुछ अब बता रहा है ये क्या। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, कि मतलब फर्स्ट किलोमीटर मीन्स पहले किलोमीटर के लिए कितना है, ₹8 है। ठीक है, क्या है ₹8? फेयर ₹8 है। ठीक है, एंड फॉर द सब्सटीक्वेंट डिस्टेंस इट इज, और बाकी जो है, बाकी का जो डिस्टेंस है उसके लिए कितना है, ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है, देन राइट अ लीनियर इक्वेशन, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसके लिए क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे ये देखिए। सबसे पहला काम क्या है, हम लेट कर लेंगे, लेट द डिस्टेंस मैंने मान लिया x। ठीक है, डिस्टेंस x माना, और क्या है दूसरी चीज, फेयर, मैंने फेयर को मान लिया y। ठीक है, अब आते हैं, जब मैंने डिस्टेंस को x माना और फेयर को y माना, ठीक है, तो मीन्स मेरे को ये तो बोल रखा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है। ठीक है, लेकिन अब जो बाकी का डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं रिमेनिंग डिस्टेंस की, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब ये x है। ठीक है, 1 किलोमीटर का पता है मुझे ₹8 है। ठीक है, तो जो बाकी का कितना, 1 किलोमीटर का पता है, टोटल कितना डिस्टेंस है, x है। ठीक है, तो उस 1 किलोमीटर को अगर मैं माइनस कर दूं तो रिमेनिंग डिस्टेंस तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे x - 1। ठीक है, अब रिमेनिंग डिस्टेंस तो इतना है। ठीक है, तो अब रिमेनिंग जो फेयर होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे फेयर कितना हो जाएगा, फेयर फॉर x - 1 किलोमीटर, x - 1 किलोमीटर के लिए फेयर कितना हो जाएगा, क्या बोला उसने, इट इज ₹5 पर किलोमीटर, की ₹5 पर किलोमीटर है, तो मीन्स ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब मेरे पास उसके लिए फेयर ये हो गया, तो अगर मैं बात करूं टोटल फेयर की, ध्यान से देखिएगा, टोटल फेयर की, तो टोटल फेयर क्या हो जाएगा मेरे पास, टोटल फेयर क्या होगा, मैंने फेयर को क्या माना था, y माना था, लेकिन मैंने जो यहाँ पे फेयर को तो मैंने y माना, तो टोटल फेयर यहाँ पे y है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से टोटल फेयर क्या हो जाएगा मेरा, ₹8 है पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹8 है, तो ये तो फिक्स्ड है। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाकी का जो डिस्टेंस कितना था ये। ठीक है, तो वो रखा मैंने यहाँ पे, तो ये क्या आ गया, 8 प्लस क्या लिख सकती हूँ इसे मैं, 5x - 5। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, 8 - 5 इज 3 प्लस 5x। तो ये हो गई हमारी क्या, लीनियर इक्वेशन, ये हो गई हमारी क्या, लीनियर इक्वेशन। अब क्या बोला है, लीनियर इक्वेशन के बाद ड्रॉ इट्स ग्राफ, ये बोला है कि इसके लिए क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कर लिया मैंने पुट x इज इक्वल्स टू 0, x को मैंने 0 पुट किया, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 3। मैं यहाँ पे टेबल बना देती हूँ। ठीक है, ये मैंने टेबल बनाई, यहाँ पे ये x है, ये y है, x की वैल्यू क्या पुट की है, 0, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 3। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहीं पे, अगर मैं पुट करती हूँ x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल्स टू, अगर मैंने पुट किया है यहाँ पे 1, ठीक है, तो देखिएगा y क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 3 प्लस 5 कितना आ गया, 8। 1 पुट करने पे कितना आ गया, 8। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, पुट x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 13।
x की वैल्यू 2 पुट की है तो y की वैल्यू कितनी आई है, 13 आई है। अब क्या बोला है, ग्राफ बनाने के लिए, तो ग्राफ बनाना है। तो अब मेरे पास क्या है, ये वैल्यूज है सारी पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव नंबर ही लेंगे हम, ठीक है। ये हमारा y एक्सेस हो गया, ये हमारा x एक्सेस हो गया, ठीक है। ये 0 पॉइंट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इधर लेती हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 तक किया मैक्सिमम, इससे आगे है नहीं। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है, 0 एंड 3, 0 एंड 3 है। 0 मीन्स x वाला 0 और ये क्या हो जाएगा 3, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 0 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, पॉइंट क्या है 0 एंड 3। ऐसी 1 एंड क्या है 8, तो 1 और 8 का है मेरा ये रहा, तो ये क्या आ गया 1 एंड 8। नेक्स्ट क्या है 2 एंड 13, तो 2 ये हो गया मेरा 2, 13 कहाँ है, ये आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 2 एंड 13, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मैं इसको यहां से ज्वाइन करती हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने ज्वाइन किया, तो ये मेरा ग्राफ बन गया किसके लिए, इस वाली लीनियर इक्वेशन के लिए। ये क्या बन गया, ग्राफ बन गया। किस लीनियर इक्वेशन के लिए, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x, ठीक है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो जो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद ग्राफ, जो मैं इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, इफ वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। दैट मीन्स जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस ट्रेवल के, ठीक है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। अब इसको क्या करना है, मुझे 2 वेरिएबल की फॉर्म में इस इक्वेशन लिखनी है मुझे, ठीक है। एंड ड्रॉ द ग्राफ बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट, की कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट रख के हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ऑल्सो रीड द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है और 0 यूनिट है तो उसके लिए भी मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि कितना वर्क डन होगा उस टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ वर्क डन ऑफ अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। तो मैं यहां से लेट कर लेती हूँ, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मैंने क्या मान लिया x, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू x। दूसरा क्या है वर्क डन, तो वर्क डन को क्या मान लिया, लेट द वर्क डन इज इक्वल्स टू y। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इफ वर्क डन ऑफ बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट मीन्स वर्क डन क्या है y, so y is directly proportional to what, distance traveled, that is x, ठीक है। अब मैं इसको अगर लिखूं तो ये क्या हो सकता है, y is equals to k of x। ये क्या है k मेरा, ये k मेरा है कांस्टेंट फोर्स, क्या है k, कांस्टेंट फोर्स। अब क्या बोला है उसने, कांस्टेंट फोर्स को क्या रखना है यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 5, तो ये क्या आ गया y is equals to 5x। ये क्या हो गई हमारी, ये क्या हो गई हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो गई, ठीक है। कौन सी इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हो गए हमारे पास यहाँ पे। अब क्या बोला है इसने, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसके लिए जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो x 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर x इज इक्वल्स टू 1 करूं तो y इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। टेबल बना देती हूँ मैं यहाँ पे, टेबल में देखिए क्या है, ये x है ये y है, x की वैल्यू क्या पुट की है 0, तो y की कितनी आई है 0 ही आई थी। x की वैल्यू क्या पुट की है 1, तो y की वैल्यू कितनी आई है 5, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पुट कर लेते हैं,
क्योंकि 3 बार तो हमें करना ही है। अगर मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 2 पुट किया मैंने x की जगह, तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, क्या आ जाएगा x की जगह 2 पुट करने पे, y इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 10। 2 पुट करने पे कितना आ रहा है, 10। अब क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ग्राफ बनाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये 0 पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया मेरा x एक्सेस, ये क्या हो गया y एक्सेस। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 ही है मैक्सिमम। अब 0 पे 0 है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया क्या, 0 एंड 0। नेक्स्ट क्या है, 1 एंड 5, 1 एंड 5 दैट मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया 1 एंड 5। नेक्स्ट क्या है, 2 एंड 10, 2 एंड 10, 2 10 मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया क्या, 2 एंड 10। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। क्यों, क्योंकि ग्राफ तो अब हमारा बन गया है यहाँ पे, तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। अब मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्या बोला है कि जो डिस्टेंस है वो अगर 2 यूनिट्स है, तो डिस्टेंस अगर 2 यूनिट्स है, फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ से, फर्स्ट पार्ट जो है डिस्टेंस अगर 2 यूनिट्स है, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है, 2 यूनिट्स। तो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, यही थी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 आ गया। अगर 2 यूनिट्स क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर 0 यूनिट है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, 0, तो y इज इक्वल टू 5x है, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 0, तो कितना आ जाएगा, 0। यहां से भी चेक कर सकते हैं हम, 2 किया है तो 10 आया है, 0 किया है तो 0 ही आया है। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस क्या करना है आपको, पहले इक्वेशन बनानी है, देन ग्राफ ड्रॉ करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। दैट मीन्स कि यूएसए कनाडा में जो है वो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, जबकि इंडिया में जो टेम्परेचर है उसको सेल्सियस में मेजर किया जाता है। हियर द इक्वेशन मेरे पास ये है क्या, F इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। ड्रॉ द ग्राफ बाय यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सेस, कि x एक्सेस पे सेल्सियस को रखना है और y एक्सेस पे फ़ारेनहाइट को रखना है, और हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे करना है ड्रॉ, सबसे पहले जो भी मेरे पास इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। अब मैं पहले यहाँ पे टेबल बना लेती हूँ। टेबल में 3 वैल्यूज एटलीस्ट आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे पुट C इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू कितना आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 32, कितना आ जाएगा 32। 0 पुट करने पे कितना आया है 32। ऐसे ही अगर मैं पुट करूं, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज पुट करती हूँ, हम नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करती हूँ तो क्या आता है कि जब भी मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करती हूँ ये बड़ा का बड़ा नंबर होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं C की जगह -5 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 32। 5 से 5 कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, -9 प्लस 32, ठीक है। अब -9 प्लस 32 प्लस माइनस, ठीक है। तो 32 में से जब 9 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा यहाँ से 23। अब 23 जो है वो पॉजिटिव का मिलेगा या नेगेटिव का मिलेगा, तो पॉजिटिव का मिलेगा, क्योंकि नंबर क्या है, बड़े वाला जो नंबर है उसके आगे साइन क्या है, पॉजिटिव, दैट्स व्हाई दिस वन इज पॉजिटिव। अब ये कितना आया है 23y, मीन्स ये जो x है ना मेरा, x मैंने क्या यहाँ पे x एक्सिस को सेल्सियस माना है और ये y क्या है मेरा फ़ारेनहाइट है, ठीक है। इस टाइप से ले लू मैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, f की वैल्यू मीन्स c की वैल्यू कितनी पुट की थी, मीन्स x वैल्यू कितनी पुट की थी -5, ठीक है। ऐसे ही एक और ले लेते हैं। अगर मैंने पुट c इज इक्वल्स टू -10 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f इज इक्वल्स टू 9/5
मल्टीप्लाई बाय -10 प्लस 32, तो ये कितना आ जाएगा -18 प्लस 32। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं इसे माइनस करूं तो मेरे को कितना मिल जाएगा 40। ठीक है, बड़ा कौन सा है 32, इसके आगे साइन क्या है प्लस का, तो ये क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, अब देखिए यहाँ पे जो नंबर्स है वो मेरे पास बहुत ज्यादा बड़े बड़े से आ रहे हैं, तो जो मतलब मैंने यहाँ पे -10 पुट किया है तो ये 14 आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव वाले नंबर्स भी तो लेने पड़ेंगे ना साथ साथ। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस पे है नेगेटिव वाले नंबर्स, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और जो गैप है वो मैं ज्यादा ज्यादा का ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 0, 5, 10, 15, 20। ठीक है, ये एक्स पे ले लिया, ये वाई है, वाई पे भी मैंने ऐसे ले लिया क्या 5, 10, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, इससे तो बड़ा कोई नंबर है तो 35 तक ले लिया मैंने। यहाँ पे नेगेटिव का ले लिया -5, -10, -15। अब सबसे पहला वाला क्या है 0 एंड 32। 0, 32 कहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच में, ये 30 है तो 31, 32 यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, क्या है 0 एंड 32। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0 एंड 32। ऐसे ही नेक्स्ट करना है -5 मीन्स -5 यहाँ पे है 5, 23, 21, 22, 23 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और -5 तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा -5 एंड 23। ठीक है, नेक्स्ट है -10 एंड 14। -10 तो ये है मेरा एंड 14 कहाँ आएगा 15 एंड 15 है, इससे एक नीचे 14, तो ये पॉइंट आ गया मेरा कितना -10। इसको मैं इधर साइड कर देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। क्या है -10 एंड 14। ठीक है, अब क्या करेंगे इनको ज्वाइन कर देंगे। इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो ये मुझे मिल गया ग्राफ, किसके लिए इस इक्वेशन के लिए। अब क्या बोला था इसमें कि ग्राफ में सेल्सियस जो है वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, तो सेल्सियस कौन सा था, ये वाला ही तो था मेरा सेल्सियस, तो मैं यहाँ पे C सेल्सियस लिख लेती हूँ और ये फ़ारेनहाइट है तो यहाँ पे मैंने F ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये नेगेटिव वाले नंबर्स लेके आपको बता दिया, आप कोई भी नंबर ग्राफ प्लॉट करने में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप किसी भी वेरिएबल की। 2 वेरिएबल है आपके पास तो उनमें से किसी भी एक की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, चाहे वो नेगेटिव में कीजिए चाहे पॉजिटिव में कीजिए, बट यू हैव टू पुट द वैल्यू। वैल्यू पुट करने के बाद आपको रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट मिलने के बाद आपको अपने आप कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे एक्स एंड वाई एक्सिस के। इस तरह से फिर आपको ग्राफ प्लॉट करना है। इस चैप्टर में बस यही है। इस चैप्टर में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे इससे रिलेटेड मैंने आपको करा चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो देन राइट इन कमेंट बॉक्स, then I will explain you. Okay.